बस हुजूर दा बनना चाहिए। एक लम्हे वास्ते जो नबी दा बनता नबी उन्होंने भी नवाज देंदे ने। अंसर भाई ने मैनू एक वाकया दा हुक्म दिता है, तो चलो मैं दसदा कि जो एक लम्हे वास्ते नबी दा बनता ना, फिर नबी उस ते करम कितना कर देंदे। साडे पाकिस्तान दे बहुत बड़े खतीब गुजरे ने, मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वाकया बहुत सारे उलमा ने अपने अपने नाम नाल लिखे है। साहबजादा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब ने अपनी किताब में अपने नाम नाल लिखिया, एक देवबंदी आलम दीन ने उन्होंने अपनी नाम नाल लिखिया। लेकिन मैं क्योंकि मौलाना कोलों खुद सुने हैं तो मैं इसी वजह तो उन्होंने नाम नाल बयान करदा। तो मौलाना फरमाते ने कि मेरी खिताबत का इब्तिदाई जमाना सी और उदों ये मोबाइल फोन टैलीफोन भी बहुत PTCL वाले किधरे किधरे शहरों में कोई होंदा सी, तो खत्तो किताबत के जरिए लोग तारीख लेंदे सन। तो मैनू एक खत मिलिया विहाड़ी के करीब, ए मुल्तान जाइए तो रस्ते साइड से एक विहाड़ी इलाका आता है, तो विहाड़ी के करीब एक गाँव तो मैनू खत आया कि मौलाना मीलाद की महफिल करनी है तो तुसी सानू कोई तारीख दियो। उन्होंने जवाबी लिफाफा खत विच पा के भेजिया सी ऊपर एड्रैस लिख के, तो मैंने लिख दिता कि फलां तारीख तुसी इंतजाम कर लवे मैं पहुँच जावांगा। उदों ज़्यादा रेल गड्डी ते सफ़र होंदा सी, तो रेल गड्डी का भी दस दिता कि फलां रेल गाड़ी ते मैं पहुँचागा, तो उत्थे टाइम पता कर लवे तुहाडे करीब जो स्टेशन है। फरमांदे ने मैं स्टेशन ते पहुँचिया तो मैनू लैन आए हुए सन, टांगा उन्होंने कीता सी और मैनू टांगे ते लैके घर चले गए अपने गिरां। बड़ा अच्छा खाना खिलाया और जदों मैं खाना खा बैठा तो उन्होंने एक लिफाफा मैनू दिता, उस दौर के मुताबिक कोई खिदमत होगी, तो कहते ने यह आप दी खिदमत है, तो चलो आओ तुहानू स्टेशन ते छोड़ आइए, असा महफिल नहीं करानी। तो मैंने किया खैरियत, खत विच तुसां ने इतने जज्बात का जिक्र किया, हुण कहंदे हो महफिल नहीं करानी, तो वजह की है? कहन लगे जी कि साडे गिरां विच कादियानी बहुत ज़्यादा सन, छुपे सन, सानू अंदाज़ा नहीं सी। असां पहली दफ़ा मीलाद की महफिल करानी है, जदों जिक्र होया इश्तिहार असां ने बनाए तो कादियानिया ने सानू आके कहा कि तुसी मीलाद नहीं करा सकते, अगर मीलाद कराओगे तो तुहाडे वास्ते मुश्किलात पैदा हो जाएगियां, तुहाड़ियां इज्जतां महफूज नहीं रहनगियां। तो हज़रत 90% कादियानी ने, असी 10% मुसलमान हाँ सिर्फ, वो जोर विच ने, दौलतमंद ने, असी गरीब हाँ, तो साड़ी उन्हां दी टक्कर बनती नहीं पई, तो तुसी चले जाओ। मौलाना फरमांदे ने जवानी सी, मैंने वो लिफाफा टेबल ते रख दिता, मैं कहा पैसे रखो अपने कोल, मैं ये जो इज्जत बनाई है ना नबी का नाम लैके बनाई है, तो जिदे ना ते मेरी इज्जत बनी है ना, अज उदी अपनी इज्जत की बारी आ गई है। अज मैं टुर जावां तो फिर मैं बेगैरत हाँ, गैरतमंद तो नहीं ना। नबी का जिक्र कौन रोक सकता है? दुनिया में बड़े बड़े आए, नबी का जिक्र बंद कर दियो, अज उन्हां दियां कबरां इंज बंद ने, पता ही नहीं चलता, पर मुस्तफा का जिक्र बुलंद तो बुलंद होंदा जा रहा। जिन्होंने इज्जत रब देवे ना, उन्होंने इज्जत घटा को नहीं सकता। चंद दिन पहले सुनिया सी जनाब खादम रजवी की कबर इन्होंने मुंतकिल करनी है गुमनाम जगह ते, लोग जान नहीं चले हो गए हो, तुसी मरीख ते भी जाके बना दियो, पर बाबे की वाह वाह हर जगह होंदी रहेगी, क्योंकि जिन्हों इज्जत रब दे देवे ओदी घटा सकते ही कोई नहीं। ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे हतमे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर जो बात मैं अर्ज करना चाहता है, जदों मैं बात की ना कि मैं मीलाद किते बगैर नहीं जाना, तुसी ना कराओ, मैं गलियां विच फिर के हुजूर दियां नाता पढ़ांगा। उन्हें कहा मौलवी जी जज्बात विच आ गए हो, तुसां सियालकोट चला जाना है, असी इत्थे रहना है, साढ़े वास्ते परेशानी ना बनाओ। असी बड़े दुखी दिल नाल कह रहे हैं कि मीलाद नहीं कराना। आप फरमाते ने उन्होंने गल सुन के ना, मैं क्या अच्छा ये दसो तुहाडे गिरां दे इर्द गिर्द किसी गिरां, किसी डेरे, किसी ढोक ते कोई डंडे वाला बंदा रहिंदा है? डंडे वाले तो मुराद है जेड़ा अड़ जाए तो फिर अड़ जाए, भाई कम करना ही करना है। उन्हें कहा जी 2 मील ते एक डेरा है, उत्थे एक बंदा रहिंदा है, नूरा उहदा नां है डाकू। वो गलियां चों लंघे तो लोग दरवाजे घरां दे बंद कर लेंदे ने, उहदे सिर दीयां कीमतां लगियां होईयां ने, डाकू है। आप फरमाते ने मैं कहा मेरी नूरे नाल मुलाकात करा सकते हो?
उन्हें टांगा ले आंदा, मैनू लै गए। नूरा मैनू वेख के ना कहंदा मौलवी और डाकू दे डेरे ते। मैं कहा जरा बह के मेरी गल सुन। नूरा बह गया, मौलवी दस की गल है। मैं कहा इन्हें मैनू बुलाया सियालकोट तो मीलाद वास्ते, तो मिर्ज़ाइयां इन्हों धमकी दी है कि मीलाद करोगे तो तुहाड़ियां जाना नुकसान भी जानगियां, इज्जत महफूज नहीं रहनगियां। ये कहते ने वापस चला जा, असा मीलाद नहीं करना। नूरिया हुण तेरी मेरी गल नहीं, हुण गल है हुजूर दी इज्जत दी। अगर हुण मीलाद ना होया तो मिर्ज़ाइयां ताड़ी मारनी है कि असा नबी का जिक्र रोक दिता है और मुस्तफा का जिक्र रोक नहीं सकता। ये हैंड्स अप हो गए ने, कहते ने असा नहीं कराना। मैनू तेरा पता चलिया तू भी कलमा नबी का पढ़दा है, तेरे कोलों मशवरा लैन आया है, फिर की कहना है मैं टुर जावां। फरमांदे ने इतने लफज कहे ना ते नूरे नू पता नहीं करंट लगा की होया, वो यकदम खड़ा हो गया, अखां सुरख हो गई। कहन लगा मौलवी मैं डाकू हाँ, बेगैरत ते नहीं हाँ ना। मैं भी तो जना वेखा जो मेरे मुहम्मद का मीलाद रोक सकता है। ऐलान करो मीलाद होवेगा और अज राती होवेगा। फिर ऐलान हो गए गलियां महलियां विच, मस्जिद सज गई। नूरा डाकू मस्जिद के दरवाजे खड़ा हो गया। 2.5 घंटे मैं मुस्तफा करीम की शान भी बयान की, ना मूसे रिसालत ते पहरा भी दिता, खत्मे नबूवत की बात भी की। और जदों मेरी गुफ्तगू खत्म हुई तो पुराने स्पीकर होंदे सन। नूरा माइक ते आके कहन लगा मैनू बोलन दा ते चज नहीं कि माइकां ते किवें बोलिया जांदा है, पर मैं इतना दस रहा पिंड दे कादियानी हो, मैं नूरा डाकू पिया बोलदा जे। इस पिंड वालियां नू हुण तंग न करियो, जे तुसां इन्हां नू तंग कीता ते लैण दे देने पै जाणगे। मैं अगे जान हाथे रखी है, मेरे सिर दी अगे कीमतां लगियां होईयां ने। ये यार दे ना पिछे जावेगा ते फिर होर चीज़ मैनू चाहिदी कोई नहीं। कहंदे ने मैं वापस आ गया। 4 हफ्ते गुजर गए। कहते ने रात का वक़्त सी, मैं अपने घर सो रहा सा। फजर के करीब मेरे घर के दरवाजे ते दस्तक हुई। मैं उठिया, दरवाज़ा खोलिया तो दाढ़ी रखी है, सर ते अमामा, चिट्टा कपड़ा पहने है, हाथ विच तस्बीह। मैं कहा जी कौन हो? कहता नहीं हो पहचाने, नूरा डाकू हाँ। मैं कहा नूरिया एक ही हाल बनाई, तू तो मुफ्ती बन के आ गया, दाढ़ी पगड़ी। कहन लगा मौलवी बड़ा औखा तेरा पता पुछ के आया, तेनू यही तो दसना चाहता सा, तू आ गया पिछे तमाशा की लगे। मैं अपने डेरे ते चला गया, सारा दिन दा थकिया हारा सा चारपाई ते लेट गया। इधर मेरी अख लगती गई, उधर मेरी ख्वाब विच मदीने वाले आका आ गए। हुजूर ने अपना जलवा दिखाया। इमामुल अंबिया ने फरमाया नूरिया मैं तेरे ते बड़ा राजी हाँ, तू मेरी इज्जत अज पैरा दिता है, तू मेरे जिक्र ते पैरा कीता है। मैं इतना राजी हाँ, मैं अल्लाह दी बारगाह भी सिफारिश की है, मेरा रब भी तेरे ते राजी है। रब ने तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह मिटा दिते ने। ऐ नूरिया मैं तेनू मुबारक देना है, रब ने तेनू जन्नत अता कर दी है। नूरा कहंदा ए बात कह के हुजूर अखा तो ओझल हो गए। मेरी अख खुली ते मेरा कमरा खुशबुआं नाल भरिया सी। जिस चमन विच यार मेरे जाके जुल्फां खोलियां, ले चली बादे सबा खुशबू दी भर भर जोलियां। तो मेरे भाइयों जो एक लम्हे वास्ते हुजूर दा बनदा है, हुजूर उसनू नवाजदे ने। ते जेड़ा सारी जिंदगी वास्ते नबी दा बन जाए, जेड़ा सारी जिंदगी वास्ते हुजूर दी गुलामी इख्तियार करे और ईमान ते जिंदगी गुजारन वास्ते तीसरी चीज़ है हुजूर दी सुन्नत ते अमल। अगर सुन्नत ते अमल नहीं तो फिर हुजूर राजी नहीं हो सकते। और चौथी चीज़ है कुरान नाल ताल्लुक। कुरान नाल अपना ताल्लुक इतना पुख्ता रख लवो ना, वो भाई साडे मसले लोग हल ना करन, कुरान हल करे। साडे मसाइल कुरान हल करे, साडियां परेशानियां कुरान हल करे। असी कुरान, मैं एक लेडी डॉक्टर ने खातून उन्हां दा मजमून लिखिया पढ़िया, बस इसते मैं गुफ्तगू अपनी ख़त्म कर देंगा, वक़्त काफ़ी हो गया है। और कहदियां ने कि साडे महल्ले विच जिथे मेरा मकान सी, 2 मकान छोड़ के किराएदार नए आए, काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन वो बड़े खुश सन। किधरे भी उन्होंने घर विचों लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सी आती।
और साढ़े घर हर रोज़ झगड़ा, मैं भी डॉक्टर, मेरा खामद भी डॉक्टर, लड़ाइयाँ रहिंदियां सन। तो मैं ना उस घर विचों देखदी सा कि मियाँ बीवी जदों अपने बच्चियां नूं लैके जाते सन तो बड़े खुश होंदे सन। है सन वो गरीब, टैक्सी करनी, रक्षा करना। मैं एक दिन घर फारग सा, मैनू छुट्टी सी, तो मैं उन्हां दे घर चली गई। तो खातून अकेली सी, उहदे बच्चे स्कूल गए सन और खावंद उसदा अपने काम ते गया सी। तो मैं उस कोलों पुछया कि भैन तुसी नए आए हो, लेकिन हुण ते काफ़ी दिन गुजर गए ने, मगर तुहाडे घर विचों कोई झगड़ा नहीं, तुहाडे बच्चे, तुहाडे खावंद आपस में तुसी सारे बड़े मुहब्बत नाल रहिंदे हो, तो इसदी वजह की है? ये राज दस सकदी है कि तेरा घर इतना सकून वाला क्यों है? उन्हें कहा जी कि मैं राज दस देंगी। राज ये है कि जदों मेरी शादी हुई और पहली रात सी शादी दी, तो मेरा खामद वो जदों उन्हें आके मैनू देखिया, गुफ्तगू हुई, तो उसने कहा कि एक गल है, अगर तू मन लवें, जिंदगी असा ने गुजारनी है, असी जो भी कम करना है ना कुरान दे मशवरे नाल करना है, कुरान दे मशवरे नाल करना है। कुरान, अगर तैनू किसी गल ते गुस्सा आया ना, तो तू मैनू नाराज नहीं होना, उठ के कुरान पढ़ लेना, तो कुरान जो मशवरा देवे फिर गल कर लवी। उन्हें कहा मैनू गुस्सा आएगा तो मैं उठ के कुरान पढ़ लवांगा। ऐसी बरकत सी ना, 2-4 दिन गुजरे, कोई तल्ख कलामी हुई, तो मेरा खामद उठिया, उन्हें कुरान खोलिया, 2 आयतां पढ़ियां, तो कुरान के नूर ने उहदा गुस्सा उंज ही ठंडा कर दिता। मैनू भी बात पसंद आ गई, मैं भी उठ के कुरान पढ़िया। जदों कोई परेशानी होवे ना, तो असी कुरान पढ़ते हैं, कुरान हर परेशानी का हल भी दस देंदा है। फिर जदों साडी औलाद होई ना, तो मेरा खामद कहंदा है, जे असां कुरान नाल चलना है तो औलाद नूं भी कुरान नाल ही ना चलाइए। तो असी औलाद के मुतलक भी किसी को राय नहीं लैंदे, कुरान को राय लै लैंदे हाँ। तो कुरान सानू एक एक गल का मशवरा पिया देंदा है। तो कुरान ने साडी जिंदगी भी जन्नत बना दी है, कुरान ने साडा घर भी जन्नत बना दिता है। साडे हाँ कुरान बस बंद पिया, सी समझते हैं बंद कुरान बरकत देवेगा, इनू खोल ते पढ़ अमल कर, वेख कुरान कितनियां बरकतां अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हाजी साहब की कबर नू बागाते जन्नत विचों बाग बनाए। जनाबे अंसर भाई, इन्हां दे दीगर बिरादरान यूरोप विचों और खलील भाई, उन्होंने जो कुछ पढ़ पढ़ा के भेजे है, वो जदों दुआ होवेगी शामिल होवेगा। अल्लाह करीम उन्हां दा ये पढ़ना, ये मेहनत, ये मुहब्बत कबूल फरमाए और इन्हां दी वालदा नू अल्लाह ताला देर तक सेहत सलामती दे नाल इन्हां दे सर ते कायम और दायम रखे।